जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मंत्रा में। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारी टॉपिक आपको क्लियर होगी। तो दोस्तों आ गया आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव। एकदम मस्त सा जवाब देने का, क्योंकि सारा कुछ पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सही है? लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड डजंट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सही है। ओके। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ, देखिए जैसे वैक्यूम में मैंने बताया था जो लाइट का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, बट साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who first suggested that the light is not purely a wave, not a particle, but has a combination of both? तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो हमारे कहे थे कि जो लाइट है वो आज वेव भी है और पार्टिकल नेचर के भी है। ठीक है, तो ये आप देखें कि तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने प्लैंक्स का सिद्धांत को फॉलो किया, तो इसका आंसर प्लैंक्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनकेव मिरर आर वो किस नेचर का इमेज फॉर्म करता है? डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, या बोथ, या मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो बोथ होगा और नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसका आंसर डाइवर्जिंग इन नेचर हो जाएगा। देखिए कैसे, जो कनकेव मिरर थी वो कुछ इस तरह थी, तो इसे मैंने लाइट इससे पास ये करवाया। मिरर था तो ये पार्ट से लाइट पास नहीं करेगा। ठीक है, ये लाइट अगर जैसे गया अंदर तो क्या होता है, एक जगह पे आकर के फिर से मिलता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कन्वर्जिंग इन नेचर बनाता है, डाइवर्जिंग नहीं रहता। कनकेव देखिए आप यहाँ से लाइट देख रहे होंगे, ये लाइट गया और इधर से एक छोटा सा पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये कर्व सरफेस होगा, तो ऐसे लाइट भेजेंगे। ठीक है, तो ये इस रास्ते से आएगा, तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग मीन्स आपका ये जो लाइट है वो एक जगह पे आकर के फोकस करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी व्हेन वेयर विद द इमेज फॉर्म्ड इन कनकेव मिरर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो कनकेव मिरर जो होगी उसमें अगर पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इन्फिनिटी, जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा, जैसे कॉनकेव मिरर अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉनकेव मिरर का मैं दिखा देता हूँ बना करके। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। ठीक है, और इसमें मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे लाई करेगा, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहीं आकर के ऑब्जेक्ट पे आकर के, ये देखिए लाइट इंसिडेंट किया, इधर इन्फिनिटी है और जो लाइट जो फॉर्म होगी, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहीं आकर के ये फोकस पे होगी। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, जो मैंने बताया था F = C/2, ये आप याद रखना। चलते हैं अगले को, इसका आंसर हो जाएगा एट फोकस। और जो इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जैसे आप देख रहे होंगे रियल में मैंने बताया था, रियल इमेजेस वो इमेजेस होती है जो आकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर के एक जगह पे मिलती हो। जैसे देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, आप देख रहे होंगे लाइट रेज गई और रिफ्लेक्शन के बाद आकर के ये देखिए एक साथ आकर के एक जगह पे मिल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। और जो होगा इमेज, जैसे इन्वर्टेड बताया था मैंने, ये अगर इधर सिर होगा तो इधर पाँव होगा। ठीक है, तो ये इधर ही सिर होगा, माफ़ कीजिएगा, ये अगर ऑब्जेक्ट का सिर यहाँ पे होगा तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका सिर उल्टा होगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये फोकस होगा आंसर इसका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं वो सही है, क्योंकि शाइनिंग ऑफ डायमंड होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आंसर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ था जब मैं क्लास में बता रहा था कि जो चमकने वाली जितनी भी प्रोसेस होगी वो किसकी होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होती है, उसमें मीडियम, जो दो मीडियम कंसिडर करते हैं वो डेंसर से रेयरर होती है,
ठीक है। जो लाइट होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेंस लाइट रेज है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, मैंने बताया था। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के भी बारे में बताया था कुछ। कितनी होती है क्रिटिकल एंगल? 24.4 डिग्री होती है। और जितनी भी चमकने वाली चीज़ों का डिस्कशन अगर क्वेश्चन में आएगा, कुछ भी वैसा आएगा, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओगे उसका आंसर। और जो ओवर ब्राइटनेस ऑफ डायमंड हो गया, और सिप जो लूमिंग होता है, जो कोल्ड कंट्रीज़ में चमकना होता है, लूप इन कोल्ड कंट्रीज़, एंड मिराज इन डेजर्ट हो गया, वो भी एग्जांपल हो गया किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर आर। तो देखते हैं क्या है आंसर। कन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग इन नेचर है, क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूँ क्या होता है, वो लाइट रेज को फैला देता है। फैला देता है मीन्स कैसे? जब लाइट रे इंटर किया तो उसका जो सरफेस होता है, जो पॉलिश जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या होता है, लाइट रे को फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो एक जगह जा कर के जो मिरर है उसके कहीं पीछे बनती है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर का होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? स्ट्रीट लाइट में करेंगे, जहाँ पे मुझे लाइट फैला हुआ चाहिए, ज़्यादा चाहिए एरिया, किसी एक पॉइंट पे नहीं चाहिए, चारों तरफ फैला हुआ चाहिए। तो ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। रे डायग्राम की ओर देखिए। पहले रे डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये अगर लाइट रेज है, आएगी लाइट रेज फॉल की, फिर से ये जो इमेजेस है ये कहीं ऐसे बनेगा, ठीक है, इस साइड बनेगा। तो इमेज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग इमेज फॉर्म करता है। चलिए आते हैं और उसका एग्जांपल कुछ देख लीजिए आप। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, वो रियर व्यू मिरर में यूज़ होगा, क्योंकि देखिए आप देखते होंगे आपका जो साइड में, बाइक के साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन पीछे के बहुत ज़्यादा एरिया को वो कवर करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जो ये जो इमेज फॉर्म करता है वो मैग्नीफाइंग नेचर का होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी इसका यूज़ है, और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी, ताकि आपको जो लाइट मिले वो जो स्ट्रीट लाइट रहे वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहे और चारों बहुत सारा एरिया वो कवर करे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्वेक्स लेंसेज, अब लेंसेज की बात कर रही है, यहाँ पे लेंसेज की बात हो रही है। तो आपको वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था जो नेचर कैसा होता है कन्वेक्स लेंसेज का। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है दोस्तों, पहले आप ये देख लो। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है और कनकेव कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो पूछ रहा है कॉन्वेक्स के बारे में, वो किस नेचर का इमेज फॉर्म करता है। तो आप देखिएगा जो कनकेव मिरर का जो होता था, जो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग नेचर का इमेज फॉर्म होता था, आपको मैंने बताया था कन्वर्जिंग नेचर का इमेज फॉर्म होता था। सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस में भी कन्वर्जिंग नेचर का इमेज फॉर्म होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखते हैं इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ माइक्रोस्कोप में है, कैमरा में है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, आगे मैं बताऊंगा हाइपरमेट्रोपिया क्या है। इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैंने आगे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसा आपका इमेज फॉर्म होता है, किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप याद रखना, इसे मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका, मैंने एक चार्ट दिया था, उसमें चार्ट में सारा कुछ लिखा हुआ था। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होता है रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और वेरी लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। तो इससे आप इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आता है अगली क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। अब देखिए यहाँ मैंने ये टॉपिक मैं पढ़ाया नहीं था, मैं सोचा कि इसे क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन ही लेते आऊँ, इंट्रोड्यूस करूँ और यहाँ पे ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो स्प्लिटिंग ऑफ 7 लाइट क्या होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रिज्म फॉर्म होती है। फिर एक प्रिज्म देखा होगा आपने अपने लैब में, फिजिक्स लैब में देखा होगा आपने। तो वहाँ पे क्या इमेज जो फॉर्मेशन होती है मैं बताता हूँ कैसी होती है, ठीक है। ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है, लाइट रेस गई कहीं ऐसे गई लाइट रेस,
तो क्या होती है, जो लाइट रेज होती है, ठीक है, लाइट रेज है तो डेविएट कर जाती है प्रिज्म का शेप की वजह से, वो डेविएट कर जाती है, डेविएट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट करती है 7 कलर्स में बढ़ती है, तो जो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है वो कहीं वायलेट होती है और यहाँ पे रेड होती है। तो याद रखिएगा, जो रेड एज अ सिग्नल जो यूज़ होती है ट्रेन में, रेड सिग्नल, रेड ही यूज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवेज के एग्ज़ाम में, तो आप याद रखना रेड का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो डेविएट बहुत कम करती है। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी कलर्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड, ग्रीन, ब्लू, और सेम इसी कलर का आरजीबी से आप याद करोगे, या आरजीबी से आप याद रखना, आरजीबी कोड से याद रखना एक। इसका सेम यूज़ होता है टेलीविज़न में, अगर आप यूज़ करते हो तो टेलीविज़न में भी इसका यूज़ जो होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, जो मेजर जो कलर होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू ही रहते हैं, तो इससे आप याद रखना। और जो मैंने यहाँ पे रेनबो के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने का सोच रखा है, तो मैं रेनबो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रेनबो देखिएगा आप, एग्जांपल है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही, ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल है, तो मैं सोचा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ रेनबो को। तो रेनबो को देखिए, रेनबो के साथ होता है क्या, जो रेनबो होती है वो वाइट लाइट का ही 7 कलर में टूटना होता है, ठीक है, तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। अब मैंने बताया वाइट लाइट जहाँ भी 7 कलर में टूटेगी उसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कंसीडर करेंगे एग्जांपल में। तो देख सकते हैं आप, 2 तरह की रेनबो होती है, एक प्राइमरी रेनबो होती है, एक सेकेंडरी रेनबो होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जो प्राइमरी रेनबो होती है उसमें होता है रिफ्लेक्ट 1 टाइम एंड रिफ्रैक्ट 2 टाइम, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होती है वो एक बार होती है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। जो प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी रेनबो, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन 1 टाइम एंड रिफ्रैक्शन 2 टाइम, रिफ्रैक्शन 2 टाइम, ठीक है, रिफ्रैक्शन 2 बार होती है। और जो सेकेंडरी रेनबो होती है उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन और 2 बार रिफ्रैक्शन होती है। तो ये आप याद रखना, एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। और चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। सॉरी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट मस्ट बी, क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। कंस्ट्रक्टिव होना है मीन्स आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होती है, मैक्सिमम चाहिए होती है, ठीक है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट विल बी नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो आप देखे होंगे स्पीड तो चेंज हो जाती है, आप देखे होंगे डेंसर टू रेयर मीडियम आप बताए थे, आपको मैंने ये सारा चीज़ क्लियर कर रखा। तो और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विच ऑफ देम इज एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता है क्या, बिखरना, ठीक है, बिखरना मीन्स एक कलर का बिखरना। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्काई अपीयर्स ब्लू, जो पूरा जो हम लोग का आसमान ऊपर देखते होंगे ब्लू दिखता है ड्यूरिंग डे। एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेड, ठीक है, रेड दिखता है, सही है, ये भी सही है, आप देख रहे होंगे ये भी सही है, ये भी सही है। और सीज एंड ओशन आल्सो अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी सही है। सो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। इफ़ देयर आर नो एटमोसफेयर ऑन द ऑफ द अर्थ देन द स्काई वुड बी, कैसा दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा। अगर कोई एटमोसफेयर नहीं होगा, जैसे हम लोग देखते होंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, TSMT, और इस टाइप से आप देखते होंगे ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल्स, ये सब सुने होंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक दिखेगा। अगर एटमोसफेयर नहीं रहे तो जो हम लोग का स्काई है वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस पीपुल कैन नॉट सी। मायोपिया है, ठीक है, आप मायोपिया से याद रखिए, माई मीन्स मेरे सामने का, मीन्स सामने का चीज़ दिख रहा है, ठीक है। जो मायोपिक आइज़ है, जो मायोपिया जिस किसी को हुआ है उसे सामने का चीज़ दिखेगा, ठीक है, ठीक है, क्लोज चीज़ को वो देख पाएगा। और जो आपका दूर का चीज़ होगा वो नहीं देख पाएगा। सो इसमें क्या है देखिए, कौन सा सही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट,
मैं ये क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस पीपुल कैन नॉट सी, नहीं देख सकता है, मीन्स यहाँ पे नहीं देख सकता है पूछा गया है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट इजली सी नियरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेड पीपुल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट इजली सी, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या देख लेते हैं, आप आगे भी देख सकते हैं। कैन सी बोथ नियर एंड नो, ये तो नहीं होगा। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियरर ऑब्जेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। मायोपिक आई, मायोपिया जिसे होता है, मायोपिया में होता है एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ। मायोपिया जब भी होता है, मान लीजिए मैं एक आई कंसीडर करता हूँ, ठीक है। डायग्राम मेरी थोड़ी ख़राब है, उससे आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। लाइट रे एंटर की, यहाँ पे लेंस होगी, आँख की यहाँ पे लेंस होगी। जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो तो रेटिना पे होती होगी, ये रेटिना पे होती है। ये भी आप याद रखना, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इमेज फॉर्म इन आई कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, तो रेटिना पे होती है, ठीक है। तो ये रेटिना है। तो जो इमेज जो है वो कहीं रेटिना पे ना बन के आगे बन जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डाला हुआ हूँ, इमेज फॉर्म इन मायोपिक आइज इज कहाँ पे, तो इन फ्रंट आइरिस, बैक साइड ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मीन्स ये तो रेटिना तक गया ही नहीं, लाइट रे गया ही नहीं, तो क्या हुआ, आगे गिर गया, मीन्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाएगा। और मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। जो मायोपिक आइज होती है, आप एक कोड याद रखना, ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी, जो क्वेश्चन 16 का आंसर देने में। P F एंड S, ठीक है। इंक्रीज और इन केस ऑफ मायोपिया इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे याद रखिएगा आप। ये कोड एक याद रखिएगा, काफ़ी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो इंक्रीज डिक्रीज इनकी PFS से एक कोड याद रखिएगा, ये ठीक है, एक कोड है हम लोग का। और जो मायोपिया जैसे आएगा, मायोपिया जैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मायोपिया जैसे होगा, मायोपिया जैसा है इंक्रीज डिक्रीज, मीन्स क्या है, पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और स्पेसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा क्या पूछा गया है, मायोपिक आइज का पावर, फोकल लेंथ एंड स्पेसिटी क्या होती है, तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो क्या हो जाएगा, ए, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। और सेम हाइपरमेट्रोपिया के लिए अलग हो जाएगा। देखिए कैन नॉट सी क्या होता है, मायोपिया में सामने की चीज़ दिखती है, दूर की चीज़ नहीं दिखती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ दिखेगी, सामने की चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट कैन नॉट सी, क्या क्या नहीं दिखेगा उसे, नियरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अभी बताया था मायोपिया वाले केस में सामने का ऑब्जेक्ट दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक दूसरे के अपोजिट वाली चीज़ है, तो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसमें मैंने बताया हाइपरमेट्रोपिया में PFS कोड से आप याद रखिएगा, पावर, P से पावर, F से फोकल लेंथ, S से स्पेसिटी। और इसके केस में पहले जो था वहाँ पे क्या था, मायोपिया के केस में ये वो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज था, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें D से आपको शुरू करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट कैन नॉट सी, क्या हो जाएगा, नियरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। विच लेंस इज यूज्ड इन करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया पूछा है, मीन्स क्या होता है, प्रेस बायोपिया एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये ना accommodation of eye is diminished due to which person can see neither or nearer object nor मतलब सामने का ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता आपको, दूर का भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा यूज़ करोगे, इसमें देखिए आपको मीन्स आप एक जेन्युइन आप सोच लो, आपको सामने का चीज़ दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, तो आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे थे, कॉनकेव कर रहे थे। अब दूर का चीज़ दिख रहा है, सामने का नहीं दिख रहा, तब क्या, कॉन्वेक्स। मीन्स अब ऐसा प्रेस बायोपिया ऐसा केस है जिसमें क्या होता है, बहुत मेरा दोनों चीज़ नहीं दिख, दोनों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम आ गया, तो मीन्स क्या, मुझे दोनों टाइप का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स क्या होगा, बाइफोकल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस उसे कहते हैं, याद रखना आप। और चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इन एस्टिमेटिज्म पर्सन कैन सीज क्लियरली हॉरिजॉन्टल, इस
एस्टिमेटिज्म क्या है? देखिए, एस्टिमेटिज्म है कि आपको जो हॉरिजॉन्टल है, कोई भी चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, मतलब आपके आँख से पैरेलल जो भी चीज़ होगा वो दिखेगा, लेकिन जो वर्टिकल होगा मीन्स ऊपर से नीचे जो चीज़ होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, द पर्सन जो इफेक्ट मतलब कौन सा लेंस से वो ठीक होता है। तो आप एक कोड से याद रखना, एस्टिमेटिज्म, AC से याद रखना, AC ए से एस्टिमेटिज्म, ठीक है, एस्टिमेटिज्म, एंड C से आपका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस आप याद रखना, AC से याद रखना यहाँ पे। और मायोपिया मैंने क्लियर कर दिया, हाइपरमेट्रोपिया क्लियर कर दिया, प्रेस बायोपिया क्लियर कर दिया, और लास्टली मैंने आपको एस्टिमेटिज्म क्लियर कर दिया। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा, ओके। और मैं अगले टॉपिक पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, लाइट टॉपिक के, और मैं अगले वीडियोस में कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका चार्ज टॉपिक पे मैं घुसूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।